हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो आइए देखते हैं वायरस से कौन कौन सा रोग होता है। तो सबसे पहला रोग है रेबीज। एक रोग है जिसका नाम है रेबीज। रेबीज रोग जो होता है यह वायरस जनित रोग है, यानी कि वायरस से होने वाला रोग है। और रेबीज जो रोग होता है यह होता है, यानी इसके लिए जो वायरस जिम्मेदार होता है वह होता है रैबिडो वायरस। इसका नाम क्या है? रैबिडो वायरस। रैबिडो वायरस से होता है रेबीज रोग। लेकिन जो रेबीज रोग है यह मनुष्य में ना होकर यह जानवर में होने वाला रोग था रेबीज। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेबीज रोग होता है यह मनुष्य में ना होकर सीधे जानवर में सबसे पहले होता है। जैसे जो कुत्ता हो सकता है, यानी कि पागल जो कुत्ते हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, और गीदड़ नाम सुने होंगे। इन सभी जानवरों में सबसे पहले रैबिडो वायरस पहुंचता है। तो जब रैबिडो वायरस पहुंचता है इन जानवरों में तो वो जानवर जो होते हैं पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रैबिडो वायरस है यह प्रभावित किसको करता है? तो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है मस्तिष्क में जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम को ही क्या करता है? यह हानि पहुंचाता है, जिससे जो जानवर होता है वो पागल हो जाता है। जब वही कुत्ता जिसको रैबिडो वायरस पहले से हुआ है या पागल हो गया है, जब वही कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो वह जो कुत्ते का लार होता है, क्योंकि कुत्तों को देखते होंगे जीभ हमेशा निकालते रहते हैं, कुत्तों में लार भी हमेशा चूता रहता है। तो ये जो कुत्तों में लार होता है उसी लार में रैबिडो वायरस होता है, यानी दांतों से भी लगा होता है। तो जब कभी भी कोई पागल कुत्ता जो रैबिडो वायरस से ग्रसित है अगर किसी इंसान को काटता है तो जब उसका जो दांत है इंसानी शरीर में इंजेक्ट होता है तो उस दौरान जो वायरस होता है यह इंसानी शरीर में क्या होता है? प्रवेश कर जाता है। ठीक, यानी जो वायरस होता है रैबिडो वायरस है जिससे रेबीज रोग होता है तो इंसान में सीधे न आके सबसे पहले जानवर में पहुंचता है। और वही पागल जानवर जब किसी इंसान को काटता है तुरंत यही रैबिडो वायरस पहुंच जाता है इंसान के शरीर में। अब वही काम जो किया है इसने किसमें? तो उस जानवर के शरीर में, यही काम यह इंसान के शरीर में क्या करता है? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें, यानी मस्तिष्क का जो भाग है उसमें क्या करता है? सेरिब्रम को क्या कर देता है? तो डैमेज कर देता है, यानी जिससे जो व्यक्ति होता है वो पागल हो जाता है। कोई व्यक्ति जिसको रेबीज हुआ हो कुत्तों के काटने से वह व्यक्ति क्या होता है? पागल हो जाता है। इसी रोग को यानी रेबीज रोग को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसका एक अन्य नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। फोबिया मतलब होता है डर, फोबिया का मतलब होता है डर, और हाइड्रो मतलब होता है जल। यानी कि जो रेबीज का रोगी होता है उसकी जब चरम सीमा पहुंचती है तो जो रोगी होता है उसको पानी से बहुत डर लगने लगता है। पानी से डर होने की वजह से इसको कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक, आइए देखते हैं अगला रोग क्या होता है। अगला रोग है डेंगू। अगला जो रोग है डेंगू। डेंगू के बारे में आपको पता होगा, डेंगू भी एक बुखार होता है। तो जो डेंगू रोग होता है, डेंगू रोग भी वायरस से होता है। और कौन सा वायरस होता है? तो इसमें होता है अरबो वायरस। वायरस कौन सा है? तो यह है अरबो वायरस है। अरबो वायरस के द्वारा क्या होता है? तो डेंगू बुखार होता है। अब ये जो अरबो वायरस है यह भी मनुष्य में सीधे नहीं प्रवेश कर पाता, चूंकि अरबो वायरस से ही क्या होना है? डेंगू बुखार होना, लेकिन यह मनुष्य के शरीर में सीधे ना प्रवेश करके इसके लिए एक वाहक होता है मच्छर। मच्छर क्या करता है? ला के बाहर से मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करता, मतलब मनुष्य के शरीर में क्या करता है? डाल देता है। ध्यान दीजिएगा, एक मच्छर की प्रजाति होती है जिसका नाम है एडीज इजिप्टाई। नाम क्या है? एडीज इजिप्टाई। मच्छर का नाम है एडीज इजिप्टाई।
एडीज इजिप्टाई जो मच्छर होता है यह क्या है, तो एडीज इजिप्टाई मच्छर भी एक मादा मच्छर होती है, यानी कि फीमेल मच्छर होती है। और ये जो फीमेल मच्छर होती हैं इनकी क्या खासियत है, इनकी खासियत ये होती है कि फीमेल मच्छर क्या करती है, सड़े गले पदार्थों से भी चूस कर वह क्या करती है, अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल से। और जो रक्त है, रक्त को भी इंसानी बॉडी से या किसी जानवर की बॉडी से चूस कर क्या करती है, अपने भोजन को प्राप्त कर लेती है। मतलब पहला तो किसी जीव का रक्त होना चाहिए, अगर रक्त मिल जा रहा तो बधाई हो, और अगर नहीं मिल पा रहा तो सड़े गले गंदे, जहाँ पर गंदा पानी इकट्ठा होता है, सड़ा गला पदार्थ उसमें होता है, वहाँ से भी उस सड़े गले पदार्थ को सक करके ये क्या करती है, अपने भोजन को प्राप्त करती है। जबकि जो मेल मच्छर होता है, मेल मच्छर वो क्या करता है, तो खून नहीं चूस पाता है, वह केवल सड़े गले पदार्थों से ही क्या करता, अपने भोजन को प्राप्त करता। क्यों करता है, चूंकि मादाएं जिनकी शादी हुई उनको पता होगा कि मादाएं खून चूसती है। ठीक ऐसे ही सेम है, जो मादा मच्छर होती हैं यह क्या करती हैं, केवल यही खून चूसने का काम करती है, मेल नहीं करते हैं। क्यों मेल का नहीं कर पाते, चूंकि इनका जो मैंडिबल्स होता है, मैंडिबल्स मतलब जो सूंड होता है, सूंड होता है, यह मोटा होता है। तो अगर किसी इंसानी शरीर में इसको इंजेक्ट करने की कोशिश करेगा नर मच्छर, तो क्या होगा, उसका मैंडिबल्स ही टूट जाएगा। इसलिए ये नर मच्छर जो होते हैं खून नहीं चूसते हैं, यह केवल सड़े गले पदार्थों से ही अपने भोजन का प्राप्ति करते हैं। लेकिन मादाएं क्या करती हैं, खून चूसती हैं। अब ये जो एडीज इजिप्टाई मच्छर है ये क्या करेगा, तो ये सड़े गले पदार्थों से जब वहाँ से उसको सक करता है, सड़े गले पदार्थों से, गंदी जगहों से, तो उसी के मैंडिबल्स से होता हुआ इसके शरीर में इंजेक्ट हो जाता है कौन, आर्बोवायरस। यानी जो एडीज इजिप्टाई मच्छर है जब यह किसी को काटेगी, यानी इंसानी शरीर में जब इसमें अपने मैंडिबल्स को धंसाती है, तो उसके मैंडिबल्स से होते हुए, सूंड से होते हुए यह आर्बोवायरस पहुंच जाता इंसान के शरीर में। यानी कि यह जो एडीज इजिप्टाई मच्छर होता है यह आर्बोवायरस को लाकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराने का काम करता है। यानी कि यह क्या है, तो एक प्रकार का वाहक है। ठीक, तो जब ये प्रवेश करेगा संख्या बढ़ेगी। इस दौरान क्या होगा, जो व्यक्ति होगा उसको बहुत तेज बुखार होगा, सिर दर्द होता है, और क्या होता है, तो जो मांसपेशियां होती है उसमें ऐंठन होने के साथ साथ है, जहां पर हड्डियों के जोड़ होते हैं, जैसे गांठ वगैरह देख रहे होंगे, जहां पर हड्डियों के दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, वहां पर बहुत तेजी से दर्द होता है। इसलिए इस रोग को, यानी कि डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें अंग प्रभावित होता है आँख प्रभावित होता है तथा प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक, अगला जो रोग है, तीसरा रोग वायरस से होने वाला जो है वह है मम्स या गलसुआ, इसको कहते हैं गलसुआ। ठीक, अगला जो रोग है यह कौन सा है, गलसुआ है। गलसुआ किस विषाणु के द्वारा होता है या किस वायरस के द्वारा होता है, तो यह जो वायरस होता है इसको कहते हैं मम्स वायरस। मम्स वायरस के द्वारा गलसुआ रोग होता है। और इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पैरियोटिड ग्लैंड, कौन, पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होता है। पैरोटिड ग्रंथि का इंग्लिश होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, क्या होती है पैरोटिड ग्रंथि, जैसे कि आपको पता होगा कि जो मनुष्य होते हैं उनमें उनके मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है। 3 जोड़ी का मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। तो मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां होती हैं, और इन लाल ग्रंथियों से क्या निकलता रहता है, तो लार निकलता रहता है, और इसी में एंजाइम्स होता है जो भोजन का पाचन करता है। तो 2 ग्रंथियां, यानी एक पेयर क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ होती है, तो यह होती है कान के थोड़ा जस्ट नीचे दोनों तरफ है, जिसको कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। और इस पैरोटिड ग्रंथि से तमाम प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जो क्या करते हैं, मुख में भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। ठीक, अब ये जो मम्स या गलसुआ है यह किसी प्रकार से जब मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो धीरे धीरे यह पहुंच जाता है पैरोटिड, कहाँ पर, पैरोटिड ग्रंथि में। और इसके द्वारा पैरोटिड जो ग्रंथि होती है फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाता है, और इसी
इसी को क्या कहा जाता है, मम्स या गलसुआ कहा जाता है। ठीक, जो मम्स या गलसुआ रोग होता है यह लार के द्वारा एक दूसरे से दूसरे में प्रसारित होता है। यानी कि जो मम्स या गलसुआ रोग होता है यह कैसे प्रसारित होता है, तो हम कहेंगे लार के माध्यम से या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।